फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान कुछ साल पहले अपनी राजनीतिक आक्रामकता दिखाते हुए कह रहे थे, हम प्याज से फोड़ देंगे। आज वही झिरका फिरोजपुर के विधायक मामन खान जेड या जेड प्लस सुरक्षा की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की चौखट पर खड़े हैं। नूह की राजनीति में यह बदलाव केवल रुख का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक कथानक का प्रतीक बन गया है। विधायक मामन खान ने अपनी इस याचिका में दावा किया है कि उन्हें संगठित अपराधी गिरोह से लगातार धमकियां मिल रही है। याचिका में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े तत्वों द्वारा निगरानी और संभावित हमले की आशंका का भी इस याचिका में जिक्र किया है। विधायक मामन खान का तर्क है कि वे संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्र से आते हैं, सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं, इसी कारण उनकी जान को खतरा बढ़ा है। अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार से 22 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कागजी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मगर सियासी गलियारों में सवालों की आवाज इससे कहीं तेज है। जनवरी 2025 में उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। नूह एसपी द्वारा उनके निजी वाहन को बुलेट प्रूफ कराने की अनुमति दी गई, जिसमें जान को गंभीर खतरे का स्पष्ट उल्लेख था। फिलहाल उनकी सुरक्षा में 16 स्टेट कमांडोज तैनात हैं। इसके बावजूद याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा न तो पर्याप्त है और न ही नियमित। विधायक मामन खान का आरोप है कि 3 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित आवेदन देने के बावजूद उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और न ही कोई ठोस निर्णय लिया गया। अब यहाँ तक तो खबर प्रशासनिक और कानूनी दायरे में चलती है, लेकिन सियासत तब करवट लेती है जब कुछ ही दिन पहले का वह बयान याद आता है, हम प्याज से फोड़ देंगे। यह वाक्य नूह की राजनीति में सिर्फ एक मुहावरा नहीं रहा, यह आक्रामक राजनीतिक मुद्रा का प्रतीक बना। समर्थकों ने इसे हौसले का ऐलान माना, वहीं विरोधियों ने इसे उकसावे की भाषा कहा और सोशल मीडिया ने इसे मीम से लेकर मंचे तंज तक हर रंग में ढाल दिया। आज वही कांग्रेस विधायक मामन खान सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे, क्या सियासी भाषणों की गर्मी जमीनी हकीकत की ठंड से टकरा गई? नूह जैसे संवेदनशील जिले में शब्दों का वजन सामान्य इलाकों से कहीं ज्यादा होता है। यहाँ एक वाक्य भी माहौल बना या बिगाड़ सकता है। ऐसे में प्याज फोड़ने जैसे भाषण जहाँ समर्थकों में जोश भरते हैं, वही सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये जोखिम के संकेत होते हैं। राजनीति में ताकत दिखाने के लिए कही गई बात जब सुरक्षा आकलन की फाइल में पहुंचती है तो इसका मतलब बदल जाता है। विधायक मामन खान का कहना है कि वे सरकार की नीतियों की मुखर आलोचना करते हैं, इसलिए निशाने पर है। यह दलील राजनीति में नई नहीं है, मगर आलोचना और उकसावे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। सवाल यह है कि क्या बयानबाजी की शैली भी खतरे को बढ़ाती है? अगर हाँ, तो नेता अपनी भाषा की जिम्मेदारी स्वयं क्यों नहीं लेते? मामन खान सहित उनके समर्थक कहते हैं, खतरा वास्तविक है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और विरोधी तंज कस रहे हैं। कल तक प्याज फोड़ने की बात, आज खुद परत दर परत सुरक्षा की मांग। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो मामला गंभीर है। याचिका में सुरक्षा में कटौती न करने, स्वतंत्र खतरा आकलन और पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है। अदालत का निर्देश बताता है कि राज्यों और केंद्रों को तथ्यों के साथ जवाब देना होगा, लेकिन अब जनता पूछ रही है, अगर खतरा इतना था तो बयानबाजी में संयम क्यों नहीं बरती? और अगर बयान रणनीति का हिस्सा थे तो सुरक्षा की मांग अचानक क्यों कर रहे हैं? यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नूह जैसे इलाके में नेताओं की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत मसला नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था का प्रश्न बन जाती है। किसी भी घटना का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए सुरक्षा की मांग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पर साथ ही राजनीतिक संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनता नेताओं से साहस के साथ साथ जिम्मेदारी की उम्मीद भी करती है। शब्दों की तलखी और सुरक्षा की तलबी दोनों साथ चले तो सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया पर अब बहस तेज हो गई है। कोई कहता है खतरा असली है, तंज बंद करो। कोई पलटकर पूछता है, जब प्याज फोड़ने का दावा था तब खतरा क्यों नहीं? कांग्रेस के भीतर भी ये मामला चर्चा में है। एक धड़ा इसे सत्ता की असंवेदनशीलता का उदाहरण बता रहा है और कह रहा है कि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरा धड़ा मानता है कि भाषा की मर्यादा लौटनी चाहिए ताकि मुद्दे मजबूत हो सके और जोखिम भी कम बनी रहे। विपक्ष की राजनीति में धार जरूरी है, मगर धारदार शब्द कब तलवार बन जाए यह समझना भी उतना ही जरूरी है। आज की यह खबर सिर्फ एक याचिका नहीं, यह राजनीति की भाषा, सुरक्षा की जरूरत और जवाबदेही के त्रिकोण की कहानी है। मामन खान की सुरक्षा का फैसला अदालत और सरकार करेगी, लेकिन जनता का फैसला शब्दों पर होगा। नूह की सियासत में अब सवाल यह नहीं है कि प्याज फूटेगा या नहीं, बल्कि सवाल अब यह है कि भाषा की परतें अब और कैसे उतारेंगे ताकि राजनीति में स्वाद भी रहे और आंखों में आंसू भी न आए।
और इसी बीच नूह की गलियों में ये चर्चा गूंज रही है कि राजनीति में असली ताकत शायद न तो प्याज में है और न ही जेड प्लस सुरक्षा में, बल्कि संयम और समझदारी में ही असली ताकत है।